नमस्कार मित्रों। आज भाग 399 में हम लोग BSA 2023 का दो सेक्शन 36 और 37 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 36 BSA 2023 हमें क्या कहता है। सेक्शन 36 BSA 2023 says us about relevancy and effect. Relevancy and effect of judgments, orders, and decrees other than those mentioned in section 35. Relevancy and effect of judgments, orders, and decrees other than those mentioned under section 35 BSA 2023 means to say धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और उसका प्रभाव, दैट्स रेलिवेंसी एंड इफेक्ट्स, इसके बारे में बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि वे निर्णय, वे आदेश अथवा वे डिक्रियां जो धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में वर्णित जो है उससे भिन्न है, वे जजमेंट, वे ऑर्डर्स, वे डिक्रीज जो कि धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में वर्णित किए गए हैं, उनसे वे भिन्न हैं यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे रेलिवेंट हैं, तो वे सुसंगत हैं। किंतु कहता है कि ऐसे निर्णय, ऐसे आदेश अथवा ऐसे जो डिक्री हैं, उन बातों का वो निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है जिनका कि वे कथन करती हैं। वंस अगेन, ये सेक्शन 35 BSA 2023 says us about relevancy and effect of judgments, orders, or decrees other than those mentioned under section 35 BSA 2023। धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों अथवा डिक्रियों की सुसंगति और उनका जो प्रभाव होता है उसके बारे में ये सेक्शन 35 हमें बताता है। वे निर्णय, वे आदेश, वे डिक्रियां जो धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में वर्णित हैं, उनसे भिन्न हैं यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं। किंतु ऐसे निर्णय, ऐसे आदेश अथवा ऐसी डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती हैं जिनका कि वे कथन करती हैं। उनका निश्चायक सबूत नहीं होती हैं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए, ए के द्वारा बी पर अपनी भूमि पर ट्रेस पास, अतिचार करने के लिए सूट दायर किया जाता है। ए के द्वारा बी पर अपनी भूमि पर ट्रेस पास करने के लिए सूट दायर किया जाता है। बी उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार, पब्लिक राइट का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होने का अभिकथन करता है, जिससे कि ए इनकार कर देता है। अब ए के द्वारा सी के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए कोई सूट में, जिसमें कि सी ने उस मार्ग के उसी अधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था,
यह प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है। यहां पर प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किंतु वह इस बात का निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि वह मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। वह इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि वह जो है सो मार्ग का अधिकार अस्तित्व में होने को निश्चायक सबूत बताता है, यह नहीं है। वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं हो सकता कि वह मार्ग का अधिकार अस्तित्व में होगा। मित्रों, अब इसी अनुक्रम में दूसरा सेक्शन है सेक्शन 37, उस पर चर्चा करें। सेक्शन 37 BSA 2023 says about धारा 34, धारा 35, धारा 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है उसमें वर्णित से भिन्न निर्णय इत्यादि जो हैं वो कब रेलिवेंट होते हैं, कब सुसंगत होते हैं। जजमेंट इट से अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35 and 36 BSA 2023 when relevant। इसके बारे में सेक्शन 37 BSA 2023 हमें बताता है। कहता है इस सेक्शन मित्रों कि धारा 34, 35, 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो हैं वो इर्रेलिवेंट हैं, विसंगत हैं, जब तक कि ऐसे निर्णय, ऐसे आदेश या ऐसे डिक्री का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, विवाद्यक तथ्य, फैक्ट इन इशू न हो, या जब तक वह इस अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। धारा 34, 35, 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां वो इर्रेलिवेंट होती हैं, यह सेक्शन बताता है। ये सेक्शन बताता है कि धारा 34, 35, 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश, डिक्रियां इर्रेलिवेंट होती हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस, विवाद्यक तथ्य, फैक्ट इन इशू न हो, या जब तक कि वह BSA 2023 के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। अब उदाहरण देखा जाए। ए है, ए नाम का व्यक्ति पर चोरी और चोरी के लिए पहले से ही दोष सिद्धि का आरोप लगाया हुआ है। ए नाम के व्यक्ति पर चोरी करने और चोरी के लिए पहले से ही दोष सिद्ध होने का आरोप लगाया हुआ है। तो यहां पर पूर्व दोष सिद्धि विवाद्यक तथ्य होने के नाते सुसंगत है, रेलिवेंट है। उसी तरह अब ए है, तो ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है। ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है। अब बी का पुत्र सी इसके परिणाम स्वरूप क्या करता है कि ए की हत्या कर देता है। तो यहां पर उस निर्णय का अस्तित्व जो उसने प्राप्त कर रखा था, उसके पिता ने, अपराध का हेतु, मोटिव दर्शित करने के नाते रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि वह मोटिव को दर्शित करता है। अब देखा जाए, ए है, ए का विचारण, ट्रायल बी का हत्या करने के लिए किया जाता है। ए का ट्रायल होता है क्योंकि क्या, इसलिए कि वह उसने बी की हत्या की है। अब यहां पर यह तथ्य कि बी ने ए पर अपमान लेख के लिए अभियोजन चलाया था और ए वहां पर कन्विक्टेड हुआ था, पनिश किया गया था, तो ऐसे में सेक्शन 8 BSA 2023 8 सेक्शन 8 ऑफ BSA 2023
उसके अधीन विवाद्यक तथ्य का हेतु मोटिव दर्शित करने के नाते यह सुसंगत है। मित्रों, ए के द्वारा बी पर गाय चुराने का केस किया जाता है। बी को दोष सिद्धि होती है। उसके बाद ए उसी गाय के लिए सी पर केस करता है, जिसे बी ने कन्विक्शन होने के पहले सी को बेच दिया था उसी गाय के लिए। तो यहां पर बी के विरुद्ध वह निर्णय जो है पहले वाला ए और सी के बीच इररेलेवेंट, विसंगत है, सुसंगत नहीं है, वह इररेलेवेंट है, विसंगत है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।